सही गलत की पहचान के बाद भी अगर इंसान गलत कर्म करता है तो क्या उसका हिसाब सख्त होता है? बिल्कुल ऐसे है, जो रब के जितना करीब है ना, उसकी नेकी भी उतनी बड़ी है और उसका पाप भी उतना बड़ा है। जो रब के जितना करीब है, उसकी नेकी भी उतनी बड़ी है और उसका पाप भी उतना ही बड़ा है। जिसको रब की जितनी समझ नसीब है ना, उसकी दोनों चीजें ही उतनी बड़ी। जितनी समझ उतनी बड़ी। जितनी आपकी रब की समझ और रब से कनेक्टिविटी आपकी बढ़ती चली जाती है ना, आपकी नेकी भी उतनी अजीम होती चली जाती है और पाप भी आपका उतना बड़ा होता चला जाता है। ये जो प्रॉफिट और मैसेंजर हैं ना, इनके पापों और इनके गुनाहों, हालांकि ये तो पाप कर ही नहीं सकते, रब की तरफ से ही ये इनोसेंट होते हैं, जैसे बच्चे इनोसेंट होते हैं, ये इनोसेंट होते हैं। इनकी रक्षा, इनकी हिफाजत एंजल इस तरीके से करते हैं कि कभी पाप को ये कमिट नहीं कर सकते। ऑल प्रॉफिट, ऑल मैसेंजर्स आर इनोसेंट। मगर खुदा ना खास्ता अगर ये गलती करें ना, तो इनकी गलती और इनका पाप तो पूरी आगे फॉलोअर्स के ऊपर आ जाएगा ना। फिर तो वो जितना फॉलोअर्स ने वो किया, सारे का सारा ही लद्दा ऊपर डाल दिया जाएगा। तो हम अगर ये समझते हैं ना कि हमें अब रब की ज्यादा समझ नसीब है, तो ये याद रखें कि इतनी समझ के बाद भी अगर आपने फिर वही मूर्ति पूजा सजाई और फिर वही मत्थे टेके और फिर वही हवन कराना, फिर वही आरतियां चढ़ाई ना, तो फिर आपको लित्तर दूसरों से ज्यादा पड़े। मगर जो एक बलीवर होता है ना, एक बलीवर बलीवर सारी रात सोए, खराटे मारे, ये सारी रात सोए, और नॉन बलीवर पीपल के दरख्त के साथ उल्टा लटके, वो सारी रात उल्टा लटके और ये सारी रात सोए। इसकी एक एक जो सांस है ना बलीवर की, एक एक सांस, जने सोए हुए की एक एक सांस, उस नॉन बलीवर के पूरी रात उल्टा लटकने से भी ऊंची है। क्यों? कि ये बलीव के साथ सोया हुआ है। बलीवर शख्स नॉन बलीवर के मुकाबले में नेकियों में इतना आगे चला जाता है। और ऐसे ही अगर बलीवर कभी पीपल के आगे मत्था टेक रहा हो, बोर्ड के आगे मत्था टेक रहा हो, किसी मूर्ति के आगे गिरा पड़ा हो और एक नॉन बलीवर गिरा पड़ा हो, तो फिर जाहिर है कि इन दोनों के गिरने में भी अंतर होएगा। फिर इसको रब और तरह से पूछेगा कि तुझे तो इतनी समझ थी ना, तुझे तो इतनी जानकारी थी ना, तूने तो जानते पूछते हुए ये। जितना कोई बलीवर होता है, उतना ही उसकी नेकी का दर्जा भी और उसके पाप का दर्जा भी ऊंचा होता है। कहते हैं कि एक जगह से ना कोई पंडित गुजर रहा था और सामने से एक दीवाना आ रहा था। अब दीवाने के कपड़े सारे फटे हुए थे और नंगे पांव थे, शरीर भी तकरीबन सारा ही नंगा था और कीचड़ था, और वो कीचड़ में दीवाना वार मस्ती के साथ चलता हुआ आ रहा है। करीब था कि किसी वक्त भी उसका पांव फिसल सकता था और वो गिर सकता था। तो ये पंडित, ये पोप, ये पादरी, ये मौलवी, ये पीर, ये फकीर उस दीवाने को देख कर ना, यानी कि एक तरफ धार्मिक लीडर और एक तरफ दीवाना है, ठीक है ना। अब वो कोई भी ले ले, अगर मैं पंडित की बात करूंगा तो क्रिश्चियन कहेंगे कि जनाब हमारे तो ये चीज नहीं है ना, मैंने इसलिए सारों के ही गिनवा दिए। फिर वो चाहे किसी का रिबाई हो, तो चाहे किसी का वो पोप हो, तो चाहे किसी का वो मौलवी हो, तो चाहे किसी का पंडित हो। दूसरी तरफ वो था जो धर्म सिखाने वाला था और एक वो दीवाना था। अब दीवाने को वो पंडित कह रहा है और देख के, अरे भैया कहीं फिसल ना जाइयो, गिर ना जाइयो। उसको कह रहा है देख के भैया कहीं फिसल ना जाइयो, गिर ना जाइयो। आगे से उस दीवाने ने जो जवाब दिया है ना, वो आपके क्वेश्चन का जवाब है। उस दीवाने ने कहा, अरे भैया
बस इतना देखना, अगर मैं गिरूंगा ना, अगर मैं गिरूंगा तो सिर्फ मेरी जात का नुकसान होएगा, और अगर तू गिर गया ना तो पूरी नेशन गिर जाएगी। बस अपने गिरने से बचियो। दीवाना गिरेगा तो क्या होएगा? अपनी टांग पीठ ही तुड़वाएगा ना, और तो किसी का कुछ नहीं जाएगा ना। और अगर एक पंडित गिर गया, अगर एक मौलवी गिर गया, अगर एक रिबाई गिर गया, या पोप पादरी गिर गया, तो पता नहीं कितने हजारों लाखों फॉलोअर भी गिर जाएंगे। तो यही रीजन है, जो जितना दर्जे में ऊंचा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी उतनी सख्त है, उतनी ऊंची है, रिवार्ड भी उतना ही ज्यादा है, फल भी उतना ही ज्यादा है, हिसाब भी उसी तरह से होएगा। तो रब के जितने प्यारे हैं ना, यही वजह है कि वो हमसे ज्यादा रब से डरने वाले होते हैं, वो रब से ज्यादा खौफ करने वाले होते हैं। मगर ये कंसेप्ट हमारे हिंदुइज्म में तो मिलता ही नहीं है। मैंने तो आज तक कभी किसी अशरम में किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि किसी ने ये कहा हो कि जी कोई रब का शख्स नेक वो होता है जो अपने आप को पापी समझे। हमारे यहाँ तो जरा सा हम थोड़े से स्पिरिचुअल होते जाएं तो हम कहते हैं जी हम तो भगवान हैं, आप सब भी भगवान, हम तो भगवान बन जाते हैं और आप अगलों को भी भगवान बना छोड़ते हैं। तो जब हमारे अंदर भगवान जाग जाता है ना, और हम वो अपने आप को भगवान समझने और कहने लग जाते हैं, तो उसी वक्त सैटर्न के हथकंडे में चढ़े हुए होते हैं और उसकी गिरफ्त में होते हैं। तो रब से दुआ है कि हमें वो हम्बलनेस दे, निमाणापन दे, ग्राउंड टू अर्थ होकर जीना सिखाए, और हम अपने छोटे से छोटे पाप को पहाड़ बनाकर समझें, और अपनी छोटी सी छोटी गलती को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे आखिरी गलती समझकर रब के साथ कनेक्ट रहें। कभी अपने पापों को, अपने गुनाहों को छोटा ना जानो, और कभी भी अपनी नेकियों को बड़ा ना जानो। आप पूरे का पूरा दरिया भी अगर प्यासों में बांट दें ना, गंगा आपके हाथ में आ जाए और आप लोगों को पानी पिलाना शुरू कर दें, और पूरी जिंदगी आप लोगों को पिलाते चले जाएं, एक भी प्यासा ना छोड़ें, इस नेकी को भी रब की नजर में बहुत हकीर जानिएगा, बहुत हकीर जानिएगा। और अगर कहीं आप सोए हुए हों और आप जस्ट साइड फेरते हैं, अब तो आप सोए हुए हैं, आपके ऊपर सोए हुए ऊपर बंदे के ऊपर कोई ला नहीं लगता। जब तक कोई शख्स सोया हुआ होता है, उस वक्त तक उसके ऊपर कोई कानून नहीं लगता, उसके ऊपर कोई पाप नहीं लिखा जाता सोए हुए बंदे के ऊपर। अब सोया हुआ बंदा अगर साइड बदलता है, और साइड बदलते हुए अगर कोई नीचे जीव आ जाती है, चूंटी आ जाती है, और वो मर जाए, तो अब रब के जो प्यारे बंदे होते हैं ना, वो इस तरह के भी ऐबों को, इस तरह की भी खताओं को, इस तरह की भी गलतियों को यूं सोचते हैं कि जैसे शायद उन्होंने पूरी दुनिया की हत्या कर दी, न जाने कितना बड़ा पाप हो गया। ये रब के प्यारे जो है ना, रब के प्यारों से हम प्यार क्यों करें? ये रब की तरफ जाने के गुर सिखाते हैं, ये रब की तरफ जाने के ना तरीके सिखाते हैं, ये रब के बंदे बन के जिंदगी गुजारने का फन सिखाते हैं। रब से बातें करनी कैसी हैं, रब से अपनी फीलिंग्स शेयर करनी कैसे हैं, और रब को दर्जा देना कैसे है, यही सारी चीजें तो ये प्यारे सिखाते हैं। इसीलिए इन प्यारों के दर पे जाया करें। ये बंदे को गुर सिखाते हैं जीने का, ये बंदे को गुर सिखाते हैं मांगने का, ये बंदे को गुर सिखाते हैं रब से कनेक्ट होने का। अगर आप अकेले तन्हा ही चल पड़ेंगे ना, तो हजारों कुत्ते जो हैं वो आपको रास्ते में काटने के लिए खड़े हुए। अगर किसी की रक्षा में होएंगे ना, किसी की बगल में होएंगे, तो शायद आप बहुत सारी चीजों से महफूज रह जाएं। इसलिए रब दे प्यारिਆਂ ਦਾ डर ना ਛੱਡਿਆ ਜੇ, रब दे प्यारिਆਂ ਦਾ डर ना ਛੱਡਿਆ ਜੇ, रब दे यारां ਦਾ डर ना ਛੱਡਿਆ ਜੇ। मैं रब दे यारां ਤੋਂ दूर ਕਰਨ ਲਈ नहीं आया, मैं ते रब दे यारां नाल मिलान ਲਈ आया, और रब दे यारां ਦਾ दर्जा ਦੱਸਣ ਲਈ आया, रब दे यारां ਦਾ सही फेस ते चेहरा दिखाण ਲਈ आया। शर्त सिर्फ ये है
कि आप किसी रब के यार को रब ना बनाएं, रब ना करें, बस ये हद रखें। बस रब से नीचे आपने उन्हें जो कहना है कह, जो उनको दर्जा देना है दे। वो आपके प्यार की और आपकी शिद्दत की हद है कि आपको किससे कितना प्यार है, उसमें कोई नहीं लिमिट नहीं लगाते कि आप क्या लिमिट लगाएं। आप सारी जिंदगी उनके प्यार में मस्त जीना चाहते हैं, आप बेशक जिए, कोई हर्ज नहीं, बस रब ना, जय। थैंक यू बाबा जी।